नमस्कार। भारत बदल रहा है ना। हमने विकास की नई रफ्तार छू ली है, लेकिन क्या भारत इतना बदल गया है कि इसके परिक्षेत्र में धुएं में तारे ही गुम हो जा रहे हैं? ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है, लेकिन हम सभी के जहन में ये घूम रहा है। पहले जब हम रात को आकाश को देखा करते थे तो उसमें कितने अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब हम अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाते हैं तो शायद तारे दिखते ही नहीं हैं, और यदि दिखते भी हैं तो बहुत ही कम, क्योंकि वो धुएं के आगोश में विलुप्त हो रहे हैं। वो धुएं के आवरण में अपनी जो स्पष्टता है उसको दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही एक सोचनीय विषय है। हम किस प्रकार का भविष्य अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं जो वो तारों को ही न देख पाए। हम किस प्रकार के विकास की कल्पना कर रहे हैं जो हमारे लिए अनुकूल ही नहीं है। चाहे वो दिल्ली की पराली की जलाने की घटना हो, या देश के बड़े बड़े महानगरों और शहरों में प्रदूषण की समस्याएं, हर जगह वही हाल है। लेकिन ये मुद्दा उठता है और कुछ दिन बाद शांत हो जाता है। लगता है किसी को कोई चिंता ही नहीं है। दिल्ली में हर साल नवंबर से दिसंबर और जनवरी तक पराली को लेके एकदम धुआंधूम बहस होती है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाती हैं कि आप जिम्मेदार हैं, तो वो कहती नहीं, आप जिम्मेदार हैं। अरे कौन जिम्मेदार है? इसका बहस यदि आप सार्थक तरीके से करें और सार्थक प्रयास करें तो शायद यह घटना हो ही ना। लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता दिखती नहीं है। बस एक दूसरे को दोषारोपण कर जंग जीतने की जो एक रेस सी लगी है, वो कहीं ना कहीं भारत को धुएं में ढक रहा है। हम एक वैश्विक नेतृत्व करना चाहते हैं, और वो नेतृत्व तब होगा जब हम अपने यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि हमने यहाँ की प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या किया। क्या जो धुएं का प्रभाव वो हमारे फेफड़ों को इस प्रकार से जकड़ लेगा कि हम सांस लेने में ही असहाय महसूस कर लें। कितनी जिंदगियां केवल सांस लेने से ही अपना दम तोड़ देती हैं। हम जिस सांस की परिकल्पना और जिस सांस के सहारे जिंदा हैं, और इसी को हम साधने के लिए प्राणायाम करते हैं, लेकिन जो वो हवा हम प्राणायाम में लेते हैं, क्या वो शुद्ध है? इस बात का अंदेशा हम सभी को है, लेकिन आवाज बहुत कम लोग उठा पाते हैं। आवाज उठाना पड़ेगा, और एक बड़े पैमाने पे उठाना पड़ेगा कि राजनेताओं के कानों में यह आवाज पहुंचे कि क्या वो उस प्रगति को बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रगति को लेकर, कि राष्ट्र की प्रगति को लेकर, कि धुएं के आवरण में हम एक ब्रह्मांड की जो रची हुई व्यवस्था है, यानी जो तारा मंडल है, उसको ही नहीं देख पा रहे हैं। हम क्या चकाचौंध भरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन तारे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो धुएं में धीरे 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 एक पर्दा सा आ गया। एक जो नीला आसमान था वो धुएं का आवरण ओढ़ चुका है। अब वो नीला दिखता ही कहाँ है? दिखता भी है तो यदा कदा दिखता है, जब कभी अच्छी बारिश हो जाए। यदि दिल्ली की समस्या, प्रदूषण की समस्या पराली जलाने की है, तो इसके लिए उपाय क्यों नहीं किए जाते? किसान मान सकते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब है और उसका वो निस्तारण नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों का तो ये दायित्व बनता है कि वो एक सही नीतियां अपनाएं और सही तरीके से इन विषयों पर काम करें। ये नहीं कि अपना पल्ला झाड़ लें। जब चुनाव जीतना होता है तो आप ऐसे बड़े बड़े और चमत्कारिक वादे कर देते हैं जिससे लगता है कि देश की समस्या तो यूं चुटकी भर में खत्म हो जाएगी और हम 5 सालों में हर चीज से एकदम मुक्त और ऐसे समृद्ध बनेंगे जैसे पूरा विश्व हमारा गुणगान करेगा। लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो केवल लीपापोती हो जाती है। उस लीपापोती से बचना होगा। क्या धुएं की जो
एक आवरण है वो हमारे दैनिक हमारे स्वास्थ्य पे पड़ने लगा, तब हम जागेंगे। और पड़ भी रहा है, लेकिन तब भी हम एक निद्रा में पड़े हैं कि कब हम जागेंगे। हम उन्हीं नेताओं से जवाब नहीं मांग पाते, न उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार कहती है नहीं 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 हम नहीं जिम्मेदार हैं, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारियों का जो आदान प्रदान और बार्गेनिंग कैपेसिटी है ना, ये मानव सभ्यता के लिए और भारत की सभ्यता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि ये धुएं का आवरण जो है उससे कितने लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जो लोग स्वस्थ हैं उनको इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके घरों में लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जिनके बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लोक कल्याण मार्ग पे तो जो राजनेता हैं वो शुद्ध वातावरण का अनुभव करते हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं और पेड़ पौधों से वो युक्त और लैस एकदम अपने आप को एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो इस प्रदूषण की भुक्तभोगी है। आपको नीतियां बनानी पड़ेगी। और अक्सर हम देखा करते हैं कि जब कोई मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है और राष्ट्रीय मुद्दे का विषय हो जाता है तो जो उससे संबंधित अधिकारी हैं वो एकदम गायब से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो इन मामलों की देखरेख कर रहा है। और राजनेता तो कुशल हैं ही हैं आरोप और प्रत्यारोप में, और मीडिया उनके साथ एक भागीदार का रूप बन जाता है। वो ऐसे ही डिबेट कराएगा जिनमें केवल आरोप और प्रत्यारोप ही हो, उसके लिए समाधान नहीं होना चाहिए। और एक गूंज में ये सारे सवाल खो जाते हैं। जब पराली का धुआं उठता है तो उसमें कितने सारे सवाल जल जाते हैं, और यदि उठते भी हैं तो कुछ समय बाद वो उस धुएं के साथ ही धीरे धीरे बुझ जाते हैं। हमें जागना होगा, नहीं तो कहीं ये धुआं हमारे तारों को ही धीरे धीरे न निगल जाए, और जब तारे को ही हम नहीं देखेंगे तो इस जीवन का क्या फायदा। और धीरे धीरे ये धुआं आसमान से होते हुए हमारे शरीर के एक एक तंत्र में समा जाएगा, और हम चाह के भी इतनी देरी हो जाएगी कि हम चाह के भी वापस नहीं आ सकते, और हम असहाय की स्थिति में सब कुछ जलते हुए देख रहे होंगे, लेकिन हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जागना होगा और त्वरित काम करना होगा। और जो भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और प्रतिबद्धता के साथ और अपनी जो उसके लिए जो दायित्व उसको जनता ने दिया उसके लिए नीतियां बनाए और पालन करवाए जनता से। और जनता करेगी भी, क्योंकि ये मानवीय जीवन हमें हम बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बड़े बड़े गोल हमने बनाए हैं, लेकिन उसके लिए जो धरातल पे काम हो रहा है वो उस गति से नहीं हो रहा है। हमें गति को बढ़ाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं वो जो पुराने तारे और बचपन की यादें हैं उनको देख सकते हैं। नहीं तो हम केवल चारों तरफ धुआं देखेंगे, और धुआं ही हमारा जीवन होगा, धुआं ही हमारी सुबह होगी और धुआं ही हमारा शाम होगा। हमें एक सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, और जो लोग उस विशिष्ट पदों पे बनते हैं उनसे जवाब मांगना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। जय हिंद, जय भारत।